Hi sister, yes, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. हम ये prediction करने वाले हैं 7 से लेकर 14 जुलाई के लिए आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और सेकंड चैनल टेरविलॉक्स 9 के नेम से है। वहाँ भी आप जो है ना लव रीडिंग्स को देख सकते हो डिटेल में डेली बेसिस पे। सो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। Okay, let's see. So you have 4 of cups, 5 of swords, ace of swords, ace of cup, queen of cup, 10 of pentacle and sun. सो देखो एनर्जीज जो बनेंगी ना इस हफ्ते के बीच में, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है और साथ ही साथ जो है ना एस ऑफ कप की एनर्जी है। एनर्जीज बहुत खूबसूरत है इसके अकॉर्डिंगली। एक तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर पैसे के बारे में जानना चाह रहे हो ना, तो पैसे की सिचुएशन इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर आने वाली है। काफ़ी सारा पैसा जो है ना आपके पास आएगा। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इंडिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी पर पैसा आपके पास मौजूद रहेगा। और का सो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी बनी है ना कि इस हफ्ते के अंदर आपका काम बहुत ज़्यादा अरूज पे जाएगा। आप अगर बिजनेस करते हो, ठीक है, आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, वो भी इकट्ठे। ठीक है, इकट्ठी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलने वाली है पैसे की। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो ना, ठीक है, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो तो आपकी किस्मत आपका साथ देगी पैसे के मामले में। आपने अगर अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा करा ना, मतलब एज अ सपोर्टिव पिलर उनके साथ खड़े रहे हो, ये जो टाइम है 7 से लेकर 14 जुलाई, इसके बीच में भी आप अपनी फैमिली के हक में मुझे खड़े होते हुए दिख रहे हो। और मतलब जो भी कुछ है ना आपके पास, आप ये कह रहे हो कि भाई मैं अपनी फैमिली का सबसे पहले करना चाहता हूँ। अगर मैं उनके सपोर्ट में हूँ, ठीक है, तो उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगा। चाहे आपकी लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है, कुछ भी, आप हर चीज़ को इग्नोर कर सकते हो जस्ट अपनी फैमिली के लिए। आप अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपकी मॉम की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार जो है ना इस हफ्ते के बीच में मिलेगा। उनकी बहुत सारी केयर आपको मिलेगी। और एक मज़े की आपको बात बताऊँ, आपके पास से कोई वापस आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, डिस्टेंस है और क्या कहते हैं कि मतलब बातचीत नहीं हो पाई काफ़ी लंबे अरसे से। अचानक से वो पर्सन जो है ना अभी के टाइम में आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल मैसेज करेगा, राब्ता करेगा और वो पर्सन आपके पास वापस आएगा। ठीक है, वो पर्सन आपके पास वापस आएगा और आपसे बातचीत करना चाहेगा और ये बात कहेगा कि मैं रहना चाहता हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी और के साथ में नहीं रहना। ये पर्सन है ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशन रह चुका था, आप उसको पसंद करते थे, वो भी आपको पसंद करता था, पर बीच में काफ़ी अनबन हो गई। ठीक है, ब्रेकअप तक चीज़ें चली गई, फिर ख़त्म हो गया और फिर आपको नहीं पता था वो पर्सन कहाँ है, कैसे हैं, किसके साथ है, उसको नहीं पता था। तो अब वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि न्यू प्रपोजल भी आपको आएगा। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, तो उसमें होने ये वाला है कि डेटिंग, चीटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, और आप अपने पार्टनर के साथ आउटिंग्स पे भी जा सकते हो और उनके साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करोगे। पर जो लोग कह लो कि कुछ लाइफ में मतलब कि पास्ट में जिनका कुछ रह चुका है, मतलब होता है ना, कोई इंसान के ऐसे अपॉर्चुनिटी निकल गई थी, कोई ऐसी चीज़ निकल गई भी जो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, सो उसका कहीं ना कहीं पछतावा भी है आपको कि मतलब वो बहुत बेहतर था। अगर आज का टाइम, आज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, दरवाजे खुल भी रहे हैं, फिर भी आप उनसे, इतना होता है ना, इंसान सेटिस्फाई नहीं है। आप कहते हैं जो पहले था वो चीज़ें बहुत बेहतर थी और कहीं न कहीं मुझे अपना पास्ट ही याद आता है और मैं उसी में ही खुश था। और यहाँ अभी के टाइम में आप बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हो, मुझे कहीं न कहीं वो पास्ट की चीज़ों की वजह से। अपने प्रेज़ेंट में रहो, ठीक है, पास्ट के बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, जिस तरह अभी मुझे एक मक्खियाँ परेशान कर रही है रीडिंग के बीच में, बार-बार तंग कर रही है।
मैंने शिफ्ट करा है और अभी के टाइम में क्या है ना कि मुझे वो मैं स्प्रेज़ ला के रखे हुए हैं, मक्खी स्प्रे वो नहीं मिल रहा। अब जाना पड़ेगा मार्केट और फिर से परचेज़ करना पड़ेगा। बंदा कहीं भी शिफ्ट करता है, आधी चीज़ें तो उसे वैसे नहीं मिल रही होती, कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी। अच्छा, यहाँ पर जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये थोड़े मुझे कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं और वो इस वज़ह से कि देखो, अपना जो इंसान का होता है ना ईगो या एटीट्यूड, कभी-कभी उसकी वज़ह से ना आपने कहीं पर सख्त बात कर दी, आपने किसी को थोड़ा एटीट्यूड दिखा दिया और उसकी वज़ह से सामने वाला पर्सन ये समझता है कि भई इसका नेचर इसी तरह से ही रहने वाला है। सो समझाने की बात यहाँ पर ये है कि आपको ना अपना जो एटीट्यूड है ना इसको ख़त्म करना होगा। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड ये बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट कर सकता है, आपका दुश्मन बना सकता है। और अभी के टाइम में किसी की बातों पे ज़्यादा भरोसा मत करना, हो सकता है कुछ लोग आपसे झूठ बोल रहे हों, कुछ लोग आपको लारे लगा रहे हों, झूठे वादे कर रहे हों, झूठे प्रोमिसेस कर रहे हों। क्लैरिटी भी मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आस-पास क्या चल रहा है ये आपको पता चलेगा, फैसले भी बहुत ईज़िली ले पाओगे। कभी-कभार ये होता है इंसान अपनी लाइफ़ में डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा होता, पर अभी के टाइम में आप डिसीज़न ले पाओगे, ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे। और बस ये कोशिश करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अगर लड़ाई हुई तो वो बहुत बड़े लेवल तक जा सकती है, ये मैं पहले आपको आगाह कर दूँ। तो जितना आप चुप रहोगे ना, आपके लिए उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर शादीशुदा हो, तो आपका आपकी फैमिली के साथ जो एक अटैचमेंट है, कनेक्शन है, वो बहुत सुपर्ब बनेगा, यानी कि बहुत आला आपका उनके साथ कनेक्शन बनेगा और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है फैमिली के साथ आउटिंग्स के प्लान बना रहे हो, छुट्टी पे जाने का प्लान बना रहे हो और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। वैसे बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ और बहुत सारा सुकून भी रहेगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रेज़ेंट में रहना है। अपने पास्ट में आपने नहीं रहना, आपने अपने प्रेज़ेंट में रहना है। अपनी मॉम का बहुत सारा साथ दो, अपनी मॉम का, बड़ी बहन है उनका, अगर आप मेल पर्सन हो, शादीशुदा हो, अपनी वाइफ़ का बहुत सारा केयर करो, उन्हें सपोर्ट करो, प्यार दो। ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में ना जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, टेंशन है, उन सबको ख़त्म करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और एक फ़ीमेल का जो इस टाइम में आपके लिए सपोर्ट है ना या उनका एक गाइडलाइन है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और जो परेशानियाँ बनी हैं, उनको ख़त्म भी करेगा। इस हफ़्ते के अंदर अगर आपके पास पहले से पैसा मौजूद नहीं है, तो पैसा आने वाला है और अगर पैसा आपके पास मौजूद है, तो वो अचानक से काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है ना, एक जगह पे लग सकती है। अब आप कुछ परचेज़ करने वाले हो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को उधार दे रहे हो, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, अपनी ज़रूरियात पे लगा रहे हो जैसे भी, पर ये चीज़ इस हफ़्ते के बीच में होने वाली है, जो कि आपको चीज़ें यहाँ पर नज़र भी आएँगी। बाकी अगर आप वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो ना वीडियो को देखते-देखते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग वीडियोज़ तो वॉच करते हो, पर पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। छोटा-सा काम है, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको वीडियो के नीचे से, उसको दबा दो और ऑल वीडियोज़ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? उससे ये होगा ना, जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अपना भी ख़्याल रखो, ठीक है? मुझे भी दुआ में लास्ट में याद रखो। एक छोटा-सा काम होता है, वो ये कि आप वीडियो को कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर दो। फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है। आजकल कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म नहीं यूज़ करते लोग? जहाँ पर भी आप लोग हो ना, वहाँ पर वीडियो को लाज़मी शेयर करना, फ्रेंड्स को भी बता सकते हो और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और सेकंड चैनल मैंने आपको बता दिया है, टैरो व्लॉग्स 9 है। पहले उसका नेम था टैरो व्लॉग्स 7, अब मैंने उसका नेम जो है ना टैरो व्लॉग्स 9 कर दिया है। उसे सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली बेसिस पे लव रीडिंग्स को देख सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।